नेटफ्लिक्स ने इंडिया में काफी पॉपुलर शोज दिए हैं, जैसे सेक्रेट गेम्स, जमत्रा, सीएटी और गन्स एंड गुलाब्स। लेकिन ग्रेट इंडियन कपिल शो ने एक नई मिसाल बनाई है। ये पहली इंडियन सीरीज है जो ग्लोबल 10 नॉन इंग्लिश टीवी में लगातार 4 हफ्ते तक रही। वहीं कपिल शर्मा के इस शो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के चीफ कंटेंट ऑफिसर बेला, जो लॉस एंजलिस से आई हैं, उन्होंने मोनिका शेरगिल, तानिया बामी और ग्रेट इंडियन शो के टीम से मुलाकात की। इस टीम में कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, राजीव ठाकुर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और अर्चना पुरन सिंह शामिल है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो अब वीकली नेटफ्लिक्स पर आता है और अपने एंटरटेनिंग बांटर के लिए जाना जाता है। आने वाले एपिसोड में कपिल आमिर खान का स्वागत करते हैं, जहां आमिर ने बताया कि वो अवार्ड सेरेमनीज में क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा, समय कीमती है, यूज वाइजली। इस एपिसोड में और भी मजेदार बातें और चर्चाएं होंगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शो अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। कृष्णा मुखर्जी, जो ये है मोहब्बतें के लिए मशहूर है, ने दंगल टीवी के शुभ शगुन छोड़ दिया है और इसके पीछे का कारण इंस्टाग्राम पर बताया है। उन्होंने कहा कि शो के प्रोड्यूसर उनका उत्पीड़न कर रहे थे और उन्हें धमकियां दी जा रही थी। कृष्णा ने यह भी कहा कि उनका भूतकाल काम का पैसा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने शूटिंग बंद कर दी। कृष्णा ने कहा कि प्रोड्यूसर ने उन्हें मेकअप रूम में लॉक कर दिया जब वो बीमार थी और उन्होंने कपड़े बदलने के वक्त दरवाजा जोर से खटखटाया। उन्होंने 5 महीने का पेमेंट नहीं दिया, जो काफी बड़ा अमाउंट है। कृष्णा का कहना है कि उनका डिप्रेशन और एंजाइटी काफी बढ़ गया और उन्हें सेट पर असुरक्षित महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने शो छोड़ दिया है। कृष्णा की पोस्ट के बाद इंडस्ट्री के कई एक्टर्स ने उनका समर्थन किया और कहा कि वो लीगल एक्शन ले। एलिगोनी ने कहा कि वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए तैयार रहे। श्रद्धा आर्या, अदिति भाटिया, पवित्र पुनिया और दूसरे भी उनके साथ देने के लिए उनके सपोर्ट में नजर आए हैं। एक्टर मनोज वाजपेयी, जो भारत के एक बेहतरीन एक्टर हैं, ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि कई लोग उनके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं, जैसे उन्हें शराबी यानी कि अल्कोहलिक समझना। मनोज ने एक इंसिडेंट को याद किया जब वो जोराम की शूटिंग कर रहे थे और एक को स्टार ने उनसे कहा कि सुना है कि मनोज हर टेक से पहले वोडका का शॉट लेते हैं। मनोज ने हैरानी से पूछा, कौन सा शॉट? मैं तो हार्ड लिकर भी नहीं पीता। जब लड़की ने कहा कि मनोज एक छोटी सी बोतल से कुछ घंटों में कुछ लेते हैं, मनोज ने बताया कि ये बोतल उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन की है। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं सेट पर वोडका का शॉट लेकर आता हूँ, लेकिन ये सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन है। मनोज ने यह भी कहा कि लोगों ने अजम्पशंस बना लिए जब उन्होंने देखा कि वो छोटी बोतल से कुछ ले रहे हैं, लेकिन ये गलतफहमी है। मनोज ने इस बात को खत्म करते हुए कहा कि मैं हार्ड लिकर नहीं पीता हूँ। काजोल ने अपने पिलाटेस क्लास से एक मजेदार तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि ये फोटो वर्कआउट के पहले का है या बाद में। वहीं तस्वीर में काजोल पिलाटे मशीन पर लेटी हुई है, वहीं आउटफिट में सनग्लासेस पहने हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, सबको ये जानना है कि मेरे वर्कआउट कैसे होते हैं, ये देखो तस्वीर, अब बताओ कि ये वर्कआउट से पहले का है या बाद में। काम की बात करें तो काजोल को आखिरी बार लव स्टोरीज 2 और द ट्रायल में देखा गया था। अब वो 2 पत्ती में नजर आएंगी, जिसमें कृति सनन और शहीर शेख भी है। इस मिस्ट्री थ्रिलर का वहीं कई सारे लोगों को इंतजार है। बॉलीवुड के एक्टर्स कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक खूबसूरत जोड़ी हैं और उनका स्टाइल हमेशा काफी ट्रेंडी होता है। फ्राइडे को दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लू डेनिम आउटफिट में ट्विन करते नजर आए हैं। कियारा ने डेनिम टॉप और ब्लू व्हाइट जींस पहनी थी, जबकि सिद्धार्थ ने कार्गो पैंट्स के साथ व्हाइट टी शर्ट और डेनिम शर्ट पहना था। दोनों ने शटर बॉक्स के लिए पोस्ट भी किया। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी राजस्थान में फरवरी 2023 में हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात लव स्टोरीज के रैप के दौरान हुई थी और उन्होंने शेरशाह के सेट पर डेटिंग शुरू की। सिद्धार्थ को हाल ही में फिल्म योद्धा में देखा गया था, जिसमें दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी हैं। कियारा गेम चेंजर में रामचरण के साथ और डॉन 3 में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। भुवन बाम, जो एक यूट्यूब सेंसेशन और एक्टर है, ने अपना बेस दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करने के लिए का फैसला कर लिया है, जो उनके करियर का एक सिग्निफिकेंट स्टेप है।
उन्होंने कहा कि मुंबई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बेहतरीन ग्रोथ और कई संभावनाएं देता है। भुवन ने कहा, मैं मुंबई में अपने करियर का नया अध्याय शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। भुवन फिलहाल ताजा खबर 2 में काम कर रहे हैं, जो हिमाम गौर ने डायरेक्ट किया है और हुसैन और अब्बास दलाल ने लिखा है। इस फिल्म में महेश मांजरेकर, देवेन बोझानी, शिल्पा शुक्ला और कई सारे एक्टर्स शामिल हैं। ये बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस के बैनर तले रोहित राज और भुवन बाम द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ताजा खबर 2 जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है।